दिल की बीमारी होने का, हार्ट अटैक होने का जो डर है, ये मुझे लगता है सब बीमारियों से ऊपर है। ऐसा कहते हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उनको हार्ट अटैक भी जल्दी होता है। अगर फूड हमारा अच्छा नहीं होगा, हार्ट अटैक भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, शुगर भी होगी। कि जिस स्टडी पे ये बेस था कि कोलेस्ट्रॉल कॉज है हार्ट अटैक का, वो स्टडी गलत थी। आज ये प्रूव हो गया कि कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर हेल्थ। तो आज हम देखते हैं कि चारों तरफ हमारे मेंटल टेंशन है। यंग को भी ये लगता रहता है कि कहीं ना कहीं हमें हार्ट अटैक ना हो जाए। तो डॉक्टर्स शंट क्यों डालते हैं? यही सब धंधेबाजी। डराया इतना जाता है कि आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। समझने वाली बात है कि बहुत सारे हार्ट अटैक्स बिना किसी सिम्टम के आते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी व्यूअर्स को बहुत ही प्यार भरी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आजकल हार्ट अटैक आम हो गया है, यहाँ तक कि यंग लोग जो होते हैं उनको भी अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है और पता बाद में चलता है कि इनकी जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये हार्ट अटैक क्यों होता है? ना, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आज दिल की बीमारी होने का, हार्ट अटैक होने का जो डर है, ये मुझे लगता है सब बीमारियों से ऊपर है जी। हर आदमी, चाहे वो किसी भी उम्र का है, यंग को भी ये लगता रहता है कि कहीं ना कहीं हमें हार्ट अटैक ना हो जाए जी। तो ये बहुत, ये कोई अनफाउंडेड नहीं है, ये कोई बिना किसी आधार के नहीं है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, यंग में भी हो रहे हैं, 20-20 साल के, 25-25 साल के, 30-40 साल में तो आम ही हो रहे हैं जी। तो ये बहुत एक बड़ी, जिसको बोलते हैं कि ऐसी समस्या है जिसका हर वक्त एक मन में फियर बन रहता है कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए जी। तो आज मुझे लगता है कि हमको एक टाइम सीमा है, तो उसके अंदर हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा टिप्स दें जी। गाइडलाइंस दें, ताकि वो इस डर से कैसे मुक्त हों जी। या अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत हो तो वो क्या करें। जी बिल्कुल। तो वो छोटी छोटी सिंपल टिप्स देंगे जी। और मैं शुरू में ये कहना चाहूँगा कि ये जो बातें आज करेंगे हम लोग, ये बहुत सारे व्यूअर्स के लिए बिल्कुल नई होंगी जी। उन्होंने कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा जी। लेकिन और बहुत सारे व्यूअर्स इसको चाहेंगे वेरीफाई करना, क्योंकि उनको पहली बार ये बातें पता चलेंगी, उन्हें लगेगा कि शायद ये ऐसे बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं जी। तो मैं उनको एक रेफरेंस देना चाहूँगा। डॉक्टर BM हेगड़े हैं, बहुत बड़ा नाम है वो हिंदुस्तान के सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट थे जी। सबसे पहला जो हार्ट स्पेशलिस्ट हुआ था वो उनका नाम था डॉक्टर BM हेगड़े। वो रिटायर हुए मणिपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे जी। और वो पिछले 40 साल से जो मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रोफेशन कह रहा है बिल्कुल उसके उल्टा कह रहे हैं। जो आज हम बातें करेंगे लगभग उन्हीं की पढ़ाई हुई है जी। तो वो उनकी बहुत वीडियोस पढ़ी हैं जी। बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, एक दो नहीं। BM हेगड़े नाम जब यूट्यूब पे जाकर डालोगे तो बहुत सारी वीडियोस खुल जाएंगी। तो मैं उन व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि अगर उनको इन बातों की कोई वेरिफिकेशन चाहिए जी कि ये जो बोला जा रहा है सही है या गलत है, तो वो BM हेगड़े की वीडियोस देखें जी। तो अब फिर हम आप आते हैं कि ये सबसे पहले मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए कि ये इसका जो रूट कॉज क्या है जी, क्यों इतनी यंग एज पे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जी। तो जैसे मेडिकल प्रोफेशन कहता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है जी, कि ज़िंदगी में कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। उसमें 4-5 चीज़ें इकट्ठी आती हैं जी। डायबिटीज़ है जी, ब्लड प्रेशर है जी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है जी, मोटापा है जी, और हार्ट अटैक है जी। ये पांचों कहीं ना कहीं इनका कारण एक ही तरह के चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल में होती हैं, और पांचों ही किसी में कोई पहले आ जाती है, दूसरी बाद में आती है, किसी को दूसरी पहले आ जाती है तो पहली बाद में आती है, सिर्फ फ़र्क पहले बाद का ही है जी। तो ये पांचों लगभग इसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं सिंड्रोम X जी। इसका नाम मिला के रख दिया सिंड्रोम X के इकट्ठी आती हैं जी। तो इनका खाने पीने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, मेंटल टेंशन से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिससे इसको जोड़ करके देखा जाता है कि इसके ये जो रूट कॉजेज़ हैं अगर नंबर 1 पे रखना चाहें जी, तो हम रखेंगे वो फूड्स जो ग्लूकोज एकदम से खाने में छोड़ते हैं जी। तो नंबर 2 पे हम रखेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल
जी। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम करते हैं जी। और कोई एग्जर्शन नहीं करते किसी किस्म की, वो एक बहुत बड़ा कारण है जी। और तीसरे पे हम रखेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हवा में हैं, पानी में हैं या मिट्टी में होते हुए खाने में आ जाती हैं जी। तो वो जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। और 4 नंबर पे रखेंगे हम मेंटल टेंशन को। जी। तो आज हम देखते हैं कि चारों तरफ हमारे मेंटल टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो अगर 5 नंबर पे रखना हो तो हम रखेंगे ड्रग्स को। जी। मॉडर्न मेडिसिन की बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो इट सेल्फ कॉज हैं हार्ट अटैक का या हाइपरटेंशन का। तो ये 5 की रीज़न कहीं ना कहीं मिल करके हमको प्रोन कर रहे हैं कि बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। आप हमें ये बताएं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या सिम्टम्स नज़र आए तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वंदना, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हार्ट अटैक में सिम्टम्स तो चलो जो होते हैं, पेन होती है चेस्ट में, जी, चेस्ट में भी हो सकती है, मुंह से गले से लेकर के पेट तक और दोनों बाजुओं में, चेस्ट में कहीं भी पेन होती है। जी। एग्जर्शन पे होती है जब आदमी चलता है या हैवी खाना खाने के बाद होती है। तो ये तो सबसे हार्ट अटैक का या हार्ट को अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, जिसको अंजाइना बोलते हैं हम लोग, तो उसका सिम्टम है। लेकिन उससे पहले जो उसको प्रोन करते हैं वो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और ओबेसिटी और टू सम एक्सटेंट थायराइड की प्रॉब्लम भी, ये इसको प्रोन करते हैं। तो लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक समझने वाली बात है कि बहुत सारे हार्ट अटैक्स बिना किसी सिम्टम के आते हैं। जी। सडन हार्ट अटैक हुआ, उस बंदे के पास ये भी कहने का समय नहीं है कि मुझे छाती में दर्द हो रही है। जी। सडनली पर्सन कोलैप्सेस एंड डाइज। ऑलमोस्ट एवरी 4th हार्ट अटैक इज लाइक दैट। हर चौथा हार्ट अटैक जो है, 4 में से 3 को तो मौका मिलता है संभलने का, लेकिन 1 को 4 में से 1 को बिल्कुल मौका भी नहीं मिलता। फर्स्ट हार्ट अटैक उसके लिए फैटल होता है और उसको ये बताने तक का समय नहीं मिलता कि मुझे छाती में दर्द है। तो इसलिए सिम्टम्स तो जो आमतौर पे लोगों को ज़्यादा पता है कि उसके जो अनयूजुअल सिम्टम्स हैं वो जैसे गैस वाले सिम्टम्स हैं जी, ये मुझे एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, तो ये भी समटाइम्स हार्ट अटैक आ सकता है। या मेरे बाजू में दर्द हो रही है, उसको भी हो सकता है। मेरे जाह में दर्द जा रही, तो समटाइम्स वो हार्ट चेस्ट में नहीं होती दर्द कहीं ऊपर नीचे हो रही है। तो सिम्टम इतने वेग हैं कि आप श्योरली नहीं कह सकते हो कि वो हार्ट अटैक के या हार्ट के सिम्टम्स हैं। वो सर्वाइकल के सिम्टम भी हार्ट से मिलते हैं, एसिडिटी के सिम्टम भी हार्ट से मिलते हैं। तो ये सारी बात, वो शोल्डर में जा रही है तो बाद में सोचेगा कि शायद शोल्डर में मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सिम्टम्स इतने वेग हैं और इतने जनरल से हैं कि बहुत बार मिसलीड करते हैं जी। तो सिम्टम के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या करें ज़िंदगी में कि हमें हार्ट अटैक, हमारा जो हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट को खून की पूरी सप्लाई नहीं मिली जी, कि हार्ट की जो ब्लड वेसल है उसको खून देने वाली नाड़ियाँ हैं वो नैरो हैं, उनको पूरा ब्लड नहीं मिल रहा और सडनली वो नैरो होती बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, उसमें कोई क्लॉट आके फंस गया तो एकदम से हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो बने ही ना। सबसे ज़्यादा वो जो जिसका उस पर फोकस करना चाहिए हमें जी, कि वो जो ब्लॉक्स बन रहे हैं वो कहीं बने ही ना जी। तो ये उस पर ज़्यादा मुझे लगता है हमको फोकस करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? अगर हम जो 5 चीज़ें हमने सोची, उसमें से मुझे लगता है कि फूड जो है वो सबसे कारगर है जी, क्योंकि फूड हमारा इतना ख़राब हो चुका है और इतना जिसको बोलते हैं प्रोसेस्ड और फास्ट फूड जो हम खाते हैं जी, तो वो इतना उसमें एक तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जिसको बोलते हैं टेक्निकली, कि ग्लूकोज बहुत तेज़ी से खून में जाता है और ग्लूकोज तेज़ी से जाने से, जब ग्लूकोज तेज़ी से जाएगा तो ब्लड वेसल के अंदर से चिपचिपाहट वाली हो जाती हैं जी। तो उसमें जो एक पुराना नोशन था कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज ब्लॉक होती हैं जी, वो मिथ जो है ब्लास्ट हो चुका है जी, कि कोलेस्ट्रॉल वाला फंडा जो था पहले, आज तक अभी भी डॉक्टर बहुत सारे यही कहे जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज ब्लॉक होती हैं जी। कोलेस्ट्रॉल इज जस्ट ए बाई चांस वहाँ पे है, इसलिए वो जम रहा है वहाँ, वो कारण नहीं है
जी। क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल तो अच्छी चीज़ है जी। आज ये प्रूव हो गया कि कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ। अगर कोलेस्ट्रॉल लो होगा तो उससे हार्ट के तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, उससे हमें बहुत सारी बीमारियां और होंगी, जैसे मान लीजिए कैंसर बहुत ज़्यादा होगा जिनको, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना कोई कारण नहीं है। रियल कॉज जो है वो ग्लूकोस है, हाई ग्लूकोस है। वो अंदर से जो नाड़ी, खून की नाड़ी है, उसको चिपचिपाहट वाला बना देता है या सोजिश आ जाती है उसमें, तो उसकी वजह से वो जो वहाँ से जो भी बह रहा है खून में उसमें दो चीज़ें, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल, वो वहाँ जम जाते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए जी। वो चिपचिपाहट की वजह से, चिपचिपाहट मूल कारण है जी। या उसमें अंदर जो चिपचिपाहट जो 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 टॉक्सिक कोई भी चीज़ होगी तो अंदर से वो सूजन आ जाती है, तो जो सूजन आएगी तो वो जो भी वहाँ से जा रहा है उसको चिपक जाएगा वो जी। तो वो चिपकने की वजह से ब्लड वेसल जो अंदर से नैरो होनी शुरू हो जाती है। तो एक तो समझने वाली बात है कि कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उनको हार्ट अटैक भी जल्दी होता है। नहीं, ये गलत, ये रॉन्ग प्रूव हो चुका है। ये सब व्यूअर्स को इसको दोबारा से रीथिंक करना चाहिए और इसको जो पुरानी रिकमेंडेशंस हैं, पुरानी जो धारणाएं बनी हुई हैं मेडिकल प्रोफेशन की, वो रॉन्ग प्रूव हो चुकी हैं। और आज तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद ये मान लिया कि जिस स्टडी पे ये बेस था कि कोलेस्ट्रॉल कॉज है हार्ट अटैक का, वो स्टडी इटसेल्फ बोगस, फ्रॉड प्रूव हो चुकी है। वो स्टडी गलत थी, वो स्टडी बायस थी और एक जिसको बोलते हैं मेडिकल करप्शन का पार्ट थी वो जी। तो आज वो गलत सिद्ध हो गई है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द काज ऑफ हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना नहीं है। अदर कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर हेल्थ। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगी तो अच्छा है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी है और हमारे जितने हार्मोन्स बनते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल वाला फंडा भूल जाएं हम लोग। और जो एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स दी जा रही हैं वो सारी की सारी फ्रॉड हैं। कोई एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स खाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो डॉक्टर सीधा सीधा बोल देते हैं कि आप शंट डलवा लीजिए, तो ये कहाँ तक ठीक है शंट डलवाना? हाँ, तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, देखेंगे, ईसीजी करेंगे या टीएमटी करेंगे या इको करेंगे जी। उसके बाद वो कहेंगे एंजियोग्राफी करवाओ जी। तो एंजियोग्राफी में ब्लॉक्स आ जाते हैं जी। वरना ये जो स्टडीज हो चुकी हैं कि ये जो ब्लॉक्स हैं बचपन में ही बनने शुरू हो जाते हैं जी। ब्लॉक बनना अपने आप में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है जी। चाइल्डहुड से ब्लॉक्स बनते हैं जी। और ब्लॉक्स बनना आज प्रूव हो चुका है कि अच्छी बात है जी। क्योंकि अगर चाइल्डहुड से ब्लॉक्स बनते रहेंगे तो नेचर उसको बाईपास करती रहती है। ठीक है। नेचर के पास अपना एक मैकेनिज्म है। नेचर के पास सिर्फ वही आर्टरी नहीं है, वही ब्लड वेसल नहीं है जी। नेचर के पास नई ब्लड वेसल बनाने का अपना एक पूरा सिस्टम है जी। तो 2 वॉर्स की पोस्टमार्टम्स हुए हैं, वियतनाम वॉर और कोरियन वॉर। इसमें अमेरिकन सोल्जर्स का बड़ा डिटेल्ड और इन डेप्थ पोस्टमार्टम्स हुए। वो यंग लड़के थे जो 18 साल से लेकर के 25-26 साल के थे जी। तो उनमें लगभग सब में ब्लॉक्स थे जी। लगभग सब में जी। तो इसका मतलब है ब्लॉक्स का उम्र से या हार्ट अटैक से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये प्रूव हो चुका है जी। तो डॉक्टर्स शंट क्यों डालते हैं? ये सब धंधेबाजी है, ये सब धंधेबाजी है। क्योंकि ये जो स्टंट डालने वाली मशीनें हैं, कैथ लैब बोलते हैं उसको, कैथ लैब। कैथ लैब की कॉस्ट पता कितनी है? 40 से लेकर 60 करोड़ रुपए जी। और वो जो पहले तो वो जो कंपनियां बेचती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देवकद कंपनियां हैं। फिर डॉक्टर उसको 40 से 60 करोड़ तो किसी के पास होता नहीं है, कहाँ से लेते हैं? बैंक से लोन लेते हैं वो जी। फिर बैंक की बहुत बड़ी किश्त होती है जी। और उस किश्त को उतारने के लिए जब तक रोज के कुछ बकरे तैयार ना हो तब तक वो किश्त नहीं मुड़ सकती। ठीक है, तो उनको वो बकरे ढूंढने पड़ते हैं जी। तो जो भी जाएगा दे विल ट्राई टू इंक्रीज देयर बकरास जी। तो वो एक उनकी हाईटेक मेडिकल प्रोफेशन होता है, उसकी अपनी एक मजबूरी होती है जी। हाईटेक का मतलब ही करप्शन है, क्योंकि हाईटेक चल ही नहीं सकता उसके बिना करप्शन के जी। आप 40 करोड़ 60 करोड़ की अगर कैथ लैब लगाओगे जी। उसकी बहुत बड़ी बैंक की किश्त होगी, वो बैंक की किश्त कहाँ से आएगी? पेशेंट्स के पास से आएगी। तो पेशेंट को जबरदस्ती उसको वो कैथ लैब का आर्टरी ब्लॉकेज का पेशेंट बनाएंगे, उसमें स्टंट डालेंगे। आज ये प्रूव हो गया कि जो स्टंट डालते हैं इसकी इंडिकेशंस बहुत ही कम है। लगभग 90% से ऊपर जितने स्टेंट्स हैं वो बोगस हैं डाले जाते। सिर्फ 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जेन्युइनली स्टेंट हेल्प करता है जी।
सेम इज ट्रू अबाउट बाईपास जी, कि बाईपास में भी 10-15% इंडिकेशंस जेन्युइन है जी, उसके ज़्यादा बाकी सब जितने बाईपास हो रहे हैं कि सारे के सारे वो फ्रॉड हैं। वो ज़बरदस्ती पेशेंट्स को डाल करके वो कहा जाता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो अपना पैकेज बताते हैं, कोई कहता है हमारा 20,000 का पैकेज है, कोई कहता है हमारा 50,000 का पैकेज है, तो क्या ये इतने का ही होता है? नहीं, मतलब ये चक्कर पता क्या है, ये वो जो कंपनी बेच रही है 40 करोड़ 60 करोड़ की मशीनें जी, वो बहुत ह्यूज कंपनी है, बहुत सुपर प्रॉफिट्स होते हैं उसके, सुपर प्रॉफिट्स होते हैं, वो प्रॉफिट्स ही सुपर प्रॉफिट्स लेते हैं। एक तो उनके प्रॉफिट्स हो गए, पहले देखो कहाँ कितने लोग आएंगे बीच में, फिर आगे बैंक्स जी, बैंक्स ने अपनी ब्याज लेनी है जी, ठीक, उसके बाद आगे बड़े बड़े डीलर जी, जो कंट्रीज़ को डील करते हैं, फिर आगे छोटे डीलर्स, फिर और उनके आगे PROs, फिर आगे डॉक्टर्स, फिर डॉक्टर्स के आगे फिर डॉक्टर के PRs। वैसे शंट की एक्चुअल कीमत क्या होती है? एक्चुअल कीमत तो इसकी हंड्रेड्स में है, बस फ्यू हंड्रेड्स जी, अभी गवर्नमेंट ने तो कम कर दिया ना, अभी पिछले पहले तो अंधाधुंध था जी, अभी गवर्नमेंट ने उसको कर दिया कि इससे आप ज़्यादा भी नहीं बेच सकते हो। जी, तो उसमें MRP में और एक्चुअल कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अभी तो वैसे तो सभी ड्रग्स में ये धंधेबाजी चल रही है जी, लेकिन ये जो मेडिकल अप्लायंसेज हैं, जैसी ये जो स्टेंट्स हैं या ऐसी अप्लायंसेज, इनमें तो बहुत ज़्यादा गैप है जी, कि कॉस्ट हार्डली 500-700 रुपए होगी और इनकी जो मरीज़ को कॉस्ट करनी है वो 30,000 40,000 50,000 होगी। तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं जो है पेशेंट के साथ जो ठगी होती है जी। डॉक्टर साहब, रूटीन चेकअप के लिए कब जाना चाहिए किसी भी डॉक्टर के पास में, या करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? तो वंदना, ये जो रूटीन चेकअप होता है ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। आजकल एक फैशन हो गया कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आदमी ये पूरा का पूरा मेडिकल प्रोफेशन डर पे टिका हुआ है जी, जो इतना ज़्यादा डर डाल दिया, कुछ तो डर जेन्युइन है थोड़ा बहुत, तो बाकी डराया इतना जाता है कि आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, तो आप पहले एडवांस चलो उससे। जी, हालांकि एडवांस में जो कुछ ये करते हैं उसके बारे में ये आ गया कि मेडिकल प्रोफेशन जो भी प्रोसीजर्स कर रहा है, जी, हमने बाईपास की बात की, स्टेंट की बात की, ड्रग्स की बात भी आ गई हुई है जी, कि ड्रग्स से इंटरवीन करने से ना तो आदमी की लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, ना आदमी की कोई डिजीज़ क्योर होती है, जी, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है आर्जी सा, उसको लेकर के आप उल्टा नुकसान करते हो। जी, आज ये प्रूव हो गया लगभग सभी क्रॉनिक डिजीजेज में, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, और ये जो मान लीजिए एस्प्रिन की बात है, जी, एस्प्रिन स्टैटिन की बात हमने कर ली कि स्टैटिन जो है दे आर वर्थलेस एंड हार्मफुल ड्रग्स, जो पिछले कम से कम 15 साल से चिल्ला के लोग कह रहे हैं, जी, साइंटिस्ट कह रहे हैं चिल्ला के ये हार्मफुल ड्रग्स हैं, मत दीजिए इनको, उल्टा नुकसान कर रही हैं, जी, डायबिटीज़ इनसे हो रही है, हार्ट अटैक्स इनसे हो रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं पेशेंट इनसे, तो मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। जी, लेकिन वो जो रिकमेंडेटरी बॉडीज़ हैं जिनमें इन कंपनियों के बंदे बैठे होते हैं, जी, जितनी गाइडलाइंस देती हैं जो बॉडीज़, ये जो उनके कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको फिर बाहर कॉन्फ्रेंसेस पे ले जाते हैं, लग्जूरियस होटल्स देते हैं, डेली खर्चने के लिए खुला पैसा, तो ये सारी की सारी मेडिकल जो करप्शन चलती है, तो वो कहीं ना कहीं ये सारे का सारा धंधा जो है उस पर बेस्ड है। वो गाइडलाइंस में जो गाइडलाइन दे देते हैं, फिर गाइडलाइंस वो बनी रहती हैं, वो जो बेचारे चलाते हैं जेन्युइन जो मेडिकल साइंटिस्ट होते हैं, उनका चिल्लाना सुनता नहीं है। तो स्टैटिन ऐसी ड्रग्स जैसे 15-20 साल से साइंटिस्ट चिल्ला रहे हैं कि ये नॉनसेंस ड्रग्स हैं, इनको मत खाइए, मत दीजिए। तो अभी तक इंडिया में 1.5 करोड़ आदमी स्टैटिन खा रहा है, जी, ये गोल सिर्फ इंडिया में। जी। किसी भी एक आम इंसान को हार्ट अटैक हो ही ना, तो उसके लिए उसे कैसा खाना पीना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए? जैसे हमने 5 बातें की, उसमें न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन में हमको कोई भी इंडस्ट्रियल फूड नहीं खाना चाहिए जी, सारे इंडस्ट्रियल फूड्स टॉक्सिक हैं, हार्मफुल हैं और हाई ग्लूकोज देते हैं। जी, इंडस्ट्रियल फूड कोई भी हो, फिर फास्ट फूड्स हैं जितने वो भी हैं, फिर चीनी वाली चीज़ें हैं बहुत सारी वो भी हैं, जी, और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड क्रॉप्स हैं, जी, फॉर एग्जांपल वीट एंड राइस हैं, जी, वो इटसेल्फ बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उनका, जी, तो उसकी जगह पे नेचुरल फूड्स, जिसकी हमने डायबिटीज़ की एक एपिसोड में बात की थी, जी, लगभग फूड वही हैं, जी, फूड्स वही हैं कि हमको नेचुरल फूड्स खाने हैं। जैसे मान लीजिए उसमें आधा कच्चा खाना है, जी, जो आदमी उस डाइट प्लान को फॉलो कर गया, जी, जो हमने डायबिटीज़ में बात की थी, जी, वो डाइट प्लान में ज़्यादा फर्क नहीं है। जी,
जिसमें आधा रहा है रॉ फूड जी, मतलब मान लीजिए हमने 2.5 kg लगभग खाते हैं हम जी, तो 1.25 kg जो रॉ खा गया जी, पर डे, उसमें आधा आगे फ्रूट्स और आधी सलाद के तौर पे या वेजिटेबल जो रॉ खाई जा सकती हैं। जी, तो बाकी जो आधा है वो फूड्स हों जो ग्लूकोज को ग्रेजुअली रिलीज करें, जिसमें हमने मिलेट्स की बात की थी जी, कि मिलेट्स आर एक्सेलेंट फूड्स। जी, जो ये कीटोजेनिक डाइट की बात कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले, वो कीटोजेनिक डाइट टोटली अनसाइंटिफिक है। जी, हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट जिसकी बात वेस्टर्न साइंटिस्ट कर रहा है, जी, वो वेस्टर्न साइंटिस्ट सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उनको मिलेट्स के बारे में पता ही नहीं है, जी, या मिलेट्स उनकी जो जैसे वो इंडस्ट्रियलाइज क्रॉप्स नहीं है, वो फार्मर की क्रॉप है। जी, तो इंडस्ट्रियलाइज क्रॉप्स को उन्होंने प्रमोट करना है, तो इंडस्ट्रियलाइज क्रॉप्स तो ये हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट है। जी, तो ये जो मिलेट्स हैं दे आर नेचुरल फूड्स जिसमें फाइबर कंटेंट 8 से लेकर 12% तक है, और जो जितना उनमें कार्बोहाइड्रेट है वो फाइबर से इस ढंग से लिपटा हुआ है कि वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं। वो जो भी व्यक्ति इस नेचुरल डाइट को फॉलो कर गया, ना तो उसकी डायबिटीज रहे, ना उसको ब्लड प्रेशर रहे, ना उसको कभी हार्ट अटैक हो, 1 महीने के बाद उस आदमी को इस बात की गारंटी है कि आपका कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। आपकी जो ब्लॉक्ड वेसल्स आई हैं उसका बाईपास नेचर अपने आप बना लेगी। अब पहली बात तो उसी नहीं को खोल लेगी जो ब्लॉक हुई हुई है, अगर वो ना भी खुलने वाली दशा में होंगी तो आर्टरी ब्लॉक बाईपास बना लेगी। नेचर इतने ब्यूटीफुल बाईपास बनाती है, वो इसमें आते हैं इनकी एंजियोग्राफी में, ये बताते नहीं है पेशेंट को, ये सिर्फ वही मेन वेसल की बात कर जाते हैं जो नेचुरल होती हैं। बाईपास जब ये एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें बाईपास आ जाते हैं, वो जो बाईपास बना होता है वो पेशेंट को नहीं बताते। पेशेंट को कहेंगे कि आपका 80% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, तो वो जो ये नहीं बताते कि आपका बाईपास पहले ही बन चुका है। तो नेचर अपने आप बाईपास बनाती रहती है। नेचर के पास इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। नेचर हमारे अंदर जो एक पावर बैठी है जो हमको हील करने की हर वक्त का कोशिश करती रहती है, वो अपना बाईपास अपने आप बना लेती है। जब हम नेचुरल डाइट पे रहते हैं तो वो बाईपास बन जाते हैं। और उसके साथ अगर हम रीजनेबल एक्सरसाइज करें या एक्टिव रहें, लाइफ में एक्टिव रहना, भाग भाग के काम करना या कोई हार्ड वर्क करना, वो करें। साथ में हम जो कुछ कोई अवॉइड करें, जो टॉक्सिक फूड्स खाते हैं, जो एग्रीकल्चर में टॉक्सिन्स हैं या हवा में हैं या पानी में, उनको भी थोड़ा ढंग से डील करें। और एक टेंशन फ्री रहें। जो मेंटल टेंशन है उसको हमको हल करने का एक टेक्निक सीखना चाहिए, क्योंकि आज का युग जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। स्ट्रेस कोई स्ट्रेस ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। देयर आर वेरी ब्यूटीफुल वेज ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे तो भी हार्ट अटैक होगा, बहुत ज़्यादा सीडेंटरी रहेंगे तो भी हार्ट अटैक होगा। अगर फूड हमारा अच्छा नहीं होगा तो होगा ही होगा, हार्ट अटैक भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, शुगर भी होगी, और ये सारी के सारे जो ओबेसिटी भी होगी। तो ये अगर हम नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करें तो कुछ नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। और उस बीमारी अगर कोई बीमारी है तो नहीं होगी नहीं, अगर होगी है तो भी ठीक हो जाएगी। इस बात की गारंटी है। ये पूरी पैरेलल फूड साइंस पूरी दुनिया में डेवलप हो रही है। ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई जस्ट एक जिसको बोलते हैं कि ट्रायल नहीं है। ये फुल्ली एस्टेब्लिश्ड न्यूट्रिशन साइंस है जो आज दुनिया में एक पूरी रेवोल्यूशन की तरह आ रही है और पैरेलल आ रही है। फार्माकोलॉजिकल जो दवाइयों से, टॉक्सिन से, जहरीली चीज़ों से हम लोग ये जो मेडिकल प्रोफेशन कर रहा है, ये बड़े बड़े टेक्निक्स ला के कर रहा है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और बाईपास जैसे, उनका एक बदल आ रहा है, बहुत ही हार्मलेस है। और इसमें एक बीमारी के लिए अगर हम करेंगे कोशिश तो बाकी बीमारियां भी साथ में ठीक हो जाएंगी एज साइड गुड साइड इफेक्ट्स। तो हमें नेचुरल फूड पे और नेचुरल लाइफस्टाइल पे आना चाहिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ रहनी चाहिए। और हमको एक जो आईनेस है कि मैं ही सब कुछ हूँ, उससे निकल करके वीनेस में आना चाहिए कि हम हैं, मैं नहीं हम। वो जो हम अगर उस पे आएंगे हम लोग, तो हम जो प्यार की, एक जो अटैचमेंट की, एक जो दूसरे की हेल्प करने की एक जो मानसिकता है वो डेवलप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बीमार होने की ज़रूरत है। क्योंकि शरीर जो बना है, कुदरत ने शरीर 125 साल के लिए बनाया, ये साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया। 125 ईयर्स के लिए ये की प्रोग्रामिंग है हमारे बॉडी की। अगर हम 100 से भी पहले मर रहे हैं तो इसका मतलब हमको जीना नहीं आया। तो हम वो जीने का जो आर्ट है वो सीखें, और बड़ा आसान है वो सीखना, और उसको अगर डिसिप्लिन ढंग से फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता कि हमें बीमार होने की ज़रूरत है। हम 100 साल पूरा ज़िंदगी एक्टिव जी करके
बुढ़ापे से मरेंगे, बीमारी से नहीं मरेंगे। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई आज। स्ट्रेस फ्री होके रहना, अपने हार्ट को सही रखना है। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।